मध्यम मध्यम रोशनी और काली सफ़ेद दीवारों के बीच मैं जहां आज खड़ा हूं वो है म्यूजियो आर्ट गैलरी। और मित्रों, कहते हैं कि कला और उसका बीज किन परिस्थितियों में उग जाए इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। यदि किसी में कोई गुण है तो वो उभर कर आएगा ही। आज का दिन बहुत ख़ास है क्योंकि आज म्यूजियो कैमरा का जो प्रांगण है उसमें हमारे साथ जो लेफ्टिनेंट कर्नल वरुण भसीन साहब हैं, और ये वैसे तो सेना में हैं पर फोटोग्राफी का शौक़ रखते हैं और ये उनकी एग्जीबिशन है। तो आज इनसे हम एक छोटी सी बातचीत करेंगे और जानेंगे उनकी पूरी प्रोसेस के बारे में। वरुण भसीन है, मैं पिछले 21 साल से आर्मी में हूँ और पिछले 16 साल से फ़ोटोग्राफी का एक शौक़ जो मैंने जो शुरुआत करी थी 16 साल पहले उसको बरकरार रखा है। ज़रूरी है क्योंकि शौक़ अक्सर या तो किसी न किसी रीज़न से दब जाते हैं या भूले जाते हैं, बट फॉर्चुनेटली मैंने इस अपने शौक़ को पिछले 15 साल से बरकरार रखा है। और क्योंकि अब 21 साल मेरे को आर्मी में हो गए तो मुझे लगा कि कुछ ऐसी तस्वीरें जो मैंने पिछले कुछ सालों में खींची हैं हमारे सोल्जर्स की और कई डिफरेंट लोकेशंस में के डिफरेंट सेटअप्स में, तो एक बार ऐसा एक एग्जीबिशन होना चाहिए जहाँ पे कुछ छोटी उसकी झलक लोगों को देखने को मिले। हालांकि मुझसे काफ़ी सीनियर और काफ़ी रिस्पेक्टेड फ़ोटोग्राफर्स रहे हैं जिन्होंने आर्मी के साथ काम किया है एंड एग्जीबिशंस भी रही हैं, बट समहाउ किसी न किसी कारण से वो आज तक कभी ज़्यादा लाइमलाइट में आ नहीं पाए। और हालांकि आर्मी को किसी मोटिवेशन की या किसी तरह के प्रमोशन की ज़रूरत है नहीं, बट क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जो देखना चाहेंगे कि हमारे सोल्जर्स आम ज़िंदगी में और ऑपरेशंस में, नॉन ऑपरेशन में, ट्रेनिंग के दौरान किस तरह के सिचुएशन में रहते हैं, तो मुझे लगा कि एक अच्छा ज़रिया रहेगा एक एग्ज़िबिशन करी जाए। तो ये एग्ज़िबिशन उसी का एक छोटा सा शुरुआत है। कोशिश करेंगे कि ये अगले साल या कुछ जल्दी वक्त में दोबारा करी जाए कुछ और नई तस्वीरों के साथ। जी, कुछ थोड़ा सा बताइएगा कि आपका जो ये शौक़ है तो क्या उसके लिए आपने कोई ट्रेनिंग ली या खुद से आपने ट्रायल एंड एरर बार बार गलती कर करके सीखा है इसको? आई थिंक सबसे अच्छी ट्रेनिंग तो मुझे जो मिली वो गलतियाँ करके ही मिली। जी, फॉर्मल ट्रेनिंग तो कभी ना तो वक्त मिला ना मौका। सबसे ज़्यादा लर्निंग मुझे मिली यूट्यूब से, और उसके लिए जो भी टाइम मिलता था रात को, हम लोग जब या तो ऑफिस से आते थे या कहीं पे यूनिट में होते थे या ट्रेनिंग एरिया में होते, तो कम से कम हर कुछ रातों में 2-4 घंटे 5 घंटे मुझे निकल जाते थे यूट्यूब पे। शुरुआत मेरी हुई थी, मुझे मेरा पहला गूगल सर्च भी याद है कि व्हाट इज़ एन अपर्चर। ओके। तो ये हुआ था करीबन 15 साल पहले। वहाँ से लेके यहाँ तक की जर्नी सिर्फ सेल्फ लर्निंग और ट्रायल एंड एरर पे चली है। वर्कशॉप्स मैंने सुनी ज़रूर हैं, अटेंड फिज़िकली आज तक मैं कभी कर नहीं पाया। अब तो खैर मैं आई डू टीच फोटोग्राफी टू अ फ्यू पीपल, बट फॉर्मली आज तक कभी कोई ट्रेनिंग मैंने नहीं ली, बट हाँ लाइफ ने बहुत सिखाया। नहीं, लेकिन बहुत तब उसके ये जानकर तो मतलब जो है सम्मान और बढ़ जाता है क्योंकि बहुत ज़बरदस्त कंपोजिशंस हैं। मतलब ये अच्छा, ये अनायास होता है? मतलब जो आप चित्र खींचने जा रहे हैं क्या पहले से कोई कल्पना है या फिर आप बस गए और दिख गया और आपने क्लिक कर लिया? ये हो कैसे पाता है? तो ये एक बहुत गहरा सवाल है। अगर इसको मैं आंसर देना चाहूँ तो इसके लिए एक अलग से एक आपको पॉडकास्ट और करना पड़ेगा, बट संक्षेप में मैं ये बता सकता हूँ कि कुछ भी कोइंसिडेंटल नहीं होता। जो अनायास भी है वो भी एक थॉट के थ्रू ही आएगा। जब तक आप उस सिचुएशन में हैं या तो आप उसको विजन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि जो फोटोग्राफर होता है वो हमेशा तस्वीरें ढूंढता रहता है। तो वो फिर आपकी कोशिश पे डिपेंड करता है कि आप कितना ढूंढ पाते हैं और कितना नहीं। एक फ़ोटोग्राफर के हाथ में कैमरा ना भी हो लेकिन उसको तस्वीरें हमेशा दिखती रहती हैं। तो ये मेरे साथ शायद एक बीमारी कह लो कि जब भी मैं ट्रेनिंग के दौरान जब भी शूट पे था या इनके साथ जब भी फील्ड पे था तो मुझे हमेशा इनकी फ्रेम्स दिखते रहते थे। तो फिर मैंने इनको जब कैप्चर करना शुरू किया तो ये जो विजन्स थे मेरे फिर वो तस्वीरों में ट्रांसलेट होते गए। लेकिन अगर किसी फोटोग्राफर के ज़रिए से अगर आप ये जानकारी पहुंचाना चाहेंगे कि ये अनायास है कि ये प्रैक्टिस है कि ये कॉन्शियसनेस है,
मैं ये कहूँगा कि कुछ भी कोइंसिडेंटल नहीं होता। जब आप कैमरे के साथ ना भी हों तो देन ऑल्सो इमेजिन द फोटोग्राफ्स दैट यू वांट टू टेक। तो आप ये कह रहे हैं कि जो आप पहले गैजेट आपके साथ नहीं है, लेकिन विचार आपका इंक्लिनेशन वो धीरे धीरे समय के साथ जो है डेवलप करता है, और तब आप जो है कुछ विजन कर रहे हो तो आपको दिख जाता है कि हाँ ये खूबसूरत है। तो फ़र्क सिर्फ इतना है कि जैसे इस तस्वीर की अगर मैं बात करूं, तो अगर कोई ऐसा फोटोग्राफर है जो कि अपने कमर्शियल फील्ड में बहुत सक्सेसफुल है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो ये कॉम्पोजिशन नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि मुझे ये पता था कि अगर मैं इस एंगल से तस्वीर लूँगा तो मुझे 3 लेयर्स मिलेंगे, एक फोरग्राउंड, एक ये, एक फिर ये। और ये सिर्फ तब पॉसिबल है क्योंकि मैं फ़ौज में हूँ, मुझे पता है कि यहाँ से एक तार नीचे आएगी। दूसरा फोटोग्राफर होगा वो भी खींच पाएगा, लेकिन उनको शायद वक्त ज़्यादा लगे। तो ये एक बहुत कॉन्शियस फोटोग्राफ है, बट इसमें कुछ भी कोरियोग्राफ नहीं है। ये एक्चुअल ट्रेनिंग एक्सरसाइज है। इसमें मैंने इनको ना तो बात कर, क्योंकि इस हेलीकॉप्टर की आवाज़ में ना आप धुआं देख ही सकते हैं, कुछ भी आवाज़ तो जाती नहीं है। तो आई हैड टू प्लेस माई सेल्फ, मुझे ऐसी जगह पे बैठना ज़रूरी था कि जहाँ से मुझे कॉम्पोजिशन मिल पाए। तो जिस तस्वीर को हम यूं ही देख रहे हैं उसके पीछे काफ़ी कठिनाई है, बहुत कठिनाई है, बहुत थॉट है इसके। हाँ, बहुत विचार है, और शायद साधारण लोगों के लिए इसको खींच पाना उस तरह से संभव नहीं है। इस वजह से भी ये एग्जीबिशन अपने आप में ख़ास हो जाती है, क्योंकि कोई सीधे एक्शन से जहाँ पे ये कार्रवाई हो रही है वहाँ से तस्वीरें लेकर आया है, जो कि साधारणतः नहीं हो पाता है। तो इस वजह से इस कीमती चीज़ को आपको देखने आना चाहिए। मेरा आपसे आग्रह रहेगा कि आप मुझे कुछ और तस्वीरों की तरफ ले चलें और बताएं अपनी विचार और प्रक्रिया के बारे में। सो ये कुछ तस्वीरें हैं जो कि अलग अलग जगहों पे ली गई हैं। दौरान की तस्वीर है, ये भी एक ट्रेनिंग के दौरान की तस्वीर है। ये है एयरफोर्स के अपाची हेलीकॉप्टर जिनके साथ एक ट्रेनिंग हुई थी राजस्थान में। तो ये उन्हीं के कंटिन्यूएशन है तस्वीरों का। एंड वो है एक एयरफील्ड जो कि लद्दाख में है, जो कि बहुत कठिन और बहुत मुश्किल एयरफील्ड है। एंड ये कुछ पोर्ट्रेट्स हैं हमारे सोल्जर्स के जो मैंने पिछले कुछ 2 मुझे खास करके इसके बारे में जानना है, क्योंकि ये इसमें जो कमाल है वो लाइट्स का कमाल है। जी। और ये जब हो रहा होगा तब ये कैसे हो पाया होगा, मतलब या ये आपने बाद में ट्रीट किया है इसको? नहीं। ये जो हरी रोशनी आप देख रहे हो जी, ये हरी रोशनी हेलीकॉप्टर के ऊपर एक लाइट लगी होती है जिसको ये आई थिंक टेल लाइट बोलते हैं। ये उसकी हरी रोशनी, और जो लाल रोशनी है ये पीछे जो एयरफील्ड है उसके पीछे लाल लाइट जो लगी है उसकी लाल रोशनी है। ये जो लाइट है ये मेरे असिस्टेंट ने मोबाइल के टॉर्च के साथ चेहरे पे डाली है। ओके, ताकि मैं ये अलग से फोकस कर पाऊँ। क्या बात है, पायलट के ऊपर। क्या बात है, सुंदर। इसमें और कोई, क्योंकि इस वक्त हमारे पास कोई इक्विपमेंट वैसा था नहीं। जी। तो जब ये सारा कुछ एक्शन जब चल रहा होता है तो ये कैमरा कैसे जा पाता है? वो बीट में हमेशा पिट्ठू में कैमरा। अच्छा, एक आप एडिशनल अपना एक और आपके साथ औजार साथ चलता है। ये एक बड़ी मार्मिक जो है चित्र है जिसमें एक मंक हैं जो कि ध्यान लगा रहे हैं, और पीछे जो है हेलीकॉप्टर का शॉट है। इसके पीछे का क्या विचार है, क्या कहानी है? क्योंकि मुझे लगता है कि ये तो कुछ अवार्ड विनिंग होनी चाहिए। ये एक्चुअली मेरा एक सबसे खूबसूरत ख्याल था जब मैं लद्दाख में शूट कर रहा था। मैं एक तस्वीर लेना चाहता था जिसमें वॉर और पीस दोनों एक फ्रेम में दिखें। राइट। तो ये थिक्से मॉनेस्ट्री है लेह में, और जब हम लोगों ने ये तस्वीर पहले ली गई थी जी। इस तस्वीर के पहले, ये एयरफील्ड से टेक ऑफ करने के पहले की तस्वीर है जी। तो ये जो पायलट है बाएं तरफ, तो ये मेरे दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे। इनको मैंने ये बोला था कि मैं आपको मॉनेस्ट्री में खड़ा मिलूंगा। ओके। कोशिश करिएगा कि आप मॉनेस्ट्री के सामने से हेलीकॉप्टर को फ्लाई करना। अरे वाह। तो जब तक ये टेक ऑफ करे, क्योंकि टेक ऑफ की एक प्रक्रिया होती है जिसमें वक्त लगता है। हाँ। तब तक मैं मॉनेस्ट्री में गया, मैंने देखा था कि यहाँ पे एक मंक बैठे हैं। हाँ। उसके पिछले दिन भी मैं एक बार घूम के आ चुका था। हाँ। तो मुझे पता था कि यहाँ पे एक मेडिटेशन होता है। हाँ। कम से कम 2 घंटे का ध्यान लगाते हैं। हाँ। बस मैंने सिर्फ मन से इतना रिक्वेस्ट किया था कि अगर आपके पीछे कोई ज़्यादा आवाज़ आए तो आप हिलिएगा मत। हाँ। होता हम तो किसी आवाज़ से नहीं हिलते हैं। हाँ। बस सिर्फ इतना इसमें ये था कि मैंने चिन्मय इनका नाम था, मैंने उनको बोला था कि आप ये हेलीकॉप्टर को इस डायरेक्शन में फ्लाई करना। हाँ।
दैट इज़ हाउ द शॉट केम। ये आई हैड विजन दिस थॉट, हाँ मेरे जहन में ये पूरा फ्रेम था जब मैं इसको शूट करने गया था, हाँ, तो इसलिए मैं इसको इस तरीके से एग्जीक्यूट कर पाया। क्या कहूँ, इसे ईश्वरीय जो है इंटरवेंशन माना जाए, क्या क्या कहा जाए, क्योंकि आप विचार कर रहे हैं और आप तैयारी कर रहे हैं और उसका हो पाना उसी पल पर और आपकी तैयारी के साथ, ये इसमें भी थोड़ा कुछ जो है दैवीय, मैं तो उसको इंटरवेंशन या जो है क्या कहेंगे, प्रयास मानूंगा, हाथ मानूंगा। एक आपका जो चित्र मुझे बेहद पसंद आया, जो वो परेड से है, आप मुझे उसकी कहानी थोड़ा बताएं। ये मतलब रोंगटे खड़ी कर देने वाला ये चित्र है। क्या 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 टाइमिंग है? सो इंडियन आर्मी का एक सेक्शन है जिसको इंडियन आर्मी एविएशन कोर बोला जाता है। जिस तरह से इंडियन एयरफोर्स है, आर्मी का अपना एक एयर एलिमेंट है जिसको एविएशन कोर बोलते हैं। उन सारे इंडियन आर्मी ऑफिसर्स को पायलट की ट्रेनिंग दी जाती है। उसकी एक सेरेमोनियल ड्रिल नासिक में हुई थी 1.5 साल 2 साल पहले, जिसमें भारत के राष्ट्रपति आके इनको एक ऑफिशियल सेरेमोनियल फ्लैग प्रेजेंट करते हैं। तो ये उस सेरेमनी की तस्वीर है। प्रेसिडेंट के आने के तकरीबन आधा घंटा पहले इनका एक फ्लाई पास्ट होना था हेलीकॉप्टर्स का, तो ये 3 दफ़े होना था। तो जब पहली बार हो गया तो फिर मुझे दूसरे में ख्याल आया कि क्यों ना एक ऐसा शॉट लिया जाए जो कि आइकॉनिक हो, जो कि इंडियन आर्मी एविएशन को एक फोटोग्राफ में आप दर्शा सकते हैं। तो ये जो ऑफिसर हैं, ये कमांडेंट थे, ही इज़ द बॉस ऑफ द ट्रेनिंग स्कूल, जिनको मैंने सिर्फ इतना रिक्वेस्ट किया था कि आप 15 से 20 मिनट हिलिएगा मत, क्योंकि मुझे हेलीकॉप्टर्स को एग्जैक्ट पोजीशन पे चाहिए। सो ही वाज काइंड इनफ टू बी देयर फॉर मी, एंड इस पूरे कॉम्पोजिशन में मुझे कम से कम 30 मिनट लगे होंगे इसको सही तरीके से पोर्ट्रे करने के लिए। बहुत ही अगर मैं शब्द इस्तेमाल करूं तो ख़तरनाक है, बहुत ही ज़बरदस्त ये चित्र है। आज की इस चर्चा से जो मैंने सीखा है, जो मैंने समझा है, और मुझे ऐसा विश्वास है कि आपने भी समझा होगा कि इस दुनिया में कुछ भी चमत्कार नहीं है। ये सतत प्रयास है, एक साधना है। आपको अपने ब्रेन को ट्रेन करना है जो भी आपका लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए। और भारतीय सेना में एक कलाकार हैं, उनकी ये प्रदर्शनी है। मैं चाहूँगा कि उस मेहनत को आप यहाँ आकर देखें और सराहें, क्योंकि ये आपके जीवन में कुछ अच्छा ज़रूर जोड़ेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। तो मिलेंगे फिर अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार, बहुत धन्यवाद।